बानी चेयरमैन की अस्पताल मुंतकली का मामला पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त 2024 के 26 के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। दरखास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और दीगर फरीक। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी वज़ीर कानून ने अस्पताल मुंतकली के हुक्म को कानूनी दायरा कार से बाहर बताया। डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल को बानी पीटीआई के मुबैना इलाज बारे लाइल्म रखा गया। शिफा अस्पताल की बजाय बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालत जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दे। बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से तिब्बी मुआयना करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था कि बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल होना है। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रास्ते में रश था, ऐसा कुछ नहीं था। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह मुकदमा हम आवाम की अदालत में भी लेकर जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आज भी सुहेल आफरीदी हंगू में है। उनकी तारीख 27 सितंबर की है। पाकिस्तान की खातिर ये एक जंग है जो हमने जीतनी है। बानी पीटीआई का मुआयना माहिर डॉक्टर्स ने किया, तिब्बी रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते। पिम्स इंतजामिया के एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब पिम्स लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज चश्म ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। बानी पीटीआई का पिम्स में मेडिकल चेकअप। इस्लामाबाद के बड़े अस्पताल में मेडिकल सहूलियात का पोल खुल गया। पिम्स कार्डिक सेंटर की सिटी एंजियोग्राफी खराब निकली। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की सिटी एंजियोग्राफी तजवीज़ की तो मालूम हुआ कि कार्डिक सेंटर की सिटी एंजियोग्राफी गुज़िश्ता 2 साल से खराब, जबकि रेडियोलॉजी सेंटर में सिटी एंजियोग्राफी मुकम्मल फाल है। पिम्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रेडियोलॉजी एनजीओसीटी के बारे में लाइल्म निकले। एनजीओसीटी के मुताबिक मरीजों को कार्डिक सेंटर से प्राइवेट लैब्स पर भिजवाए जाने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, इंक्वायरी कमेटी। अपोजिशन का पार्लिमान में कानून साजी पर मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास। मुजवज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नए सूबों की बातें की जा रही हैं, सूबों के लिए कोई तैयारी है न माहौल। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी नहीं मानते। जो हालात बनाए जा रहे हैं ये मुल्क के लिए फ़ायदामंद नहीं है। महमूद खान चकज़ई ने कहा पार्लियामेंट आवाम के नुमाइंदा है लेकिन उसे कमज़ोर किया जा रहा है। सारी जमातें आइन पर मुत्तफ़िक़ हो जाएँ। आवाम के लिए कम से कम 15 दिन का होना चाहिए ताकि हमें भी कोई रिलीफ मिले। और ये 17 रुपए जो रेट बढ़ा है, जब ये कम करेंगे तो 1 रुपया 90 पैसे, ये कोई रिलीफ नहीं है। वाले देखिए मुश्किलात हैं आवाम को। डेली जो है ना इश्तिहार रोजाना नया रेट होता है। पहले ये था कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद जैसे कुछ होता था। अब तो हर रोजाना ही जब उठते हैं 5-7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। किसी दिन कम होता है तो 20 पैसे, 25 पैसे। पेट्रोल 3 रुपए 81 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 3 रुपए 59 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपए 59 पैसे, जबकि डीजल की 368 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमत का इत्तलाक 22 से 24 अगस्त के लिए होगा। शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। कहा तेल की बढ़ती कीमतों से अशियाए खुरनोश, फलों और सब्जियों के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और महंगाई को कंट्रोल करे। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए 16 पैसे इजाफा, जबकि डीजल 15 रुपए 66 पैसे सस्ता हुआ। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। पेशावर, लाहौर और कराची में धरने 7वें रोज भी जारी। गवर्नर हाउस कराची के बाहर जलसे आम से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुक्मरान हर रोज अवाम पर पेट्रोल बम बरसाते हैं। रवैया न बदला तो बड़े इनकलाब के लिए तैयार हो जाएं। एहतजाजी कैंपों को पूरे पाकिस्तान में फैला देंगे। मुज़ाकरात करना है तो उस पर करें कि लेवी कैसे खत्म करनी है। रावलपिंडी में आटे का बहरान, कीमतों में इजाफा। आटा 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त। लाहौर का गंदम कोटा बढ़ाने और गंदम की गैर मुतवाज़िन तकसीम से आटे का बहरान पैदा हुआ। फ्लोर मिल्स मालकान का दावा। महकमा खुरान के बाज़ अफसरान पर गंदम की मुबैना गैर मुनसिफाना तकसीम के इल्ज़ामात। रावलपिंडी में गंदम की सप्लाई, आबादी और हकीकी खपत का तकाबली जायजा लेने की तजवीज़। सदर जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सदर का कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सदर जरदारी ने मलेशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मार्केट तक रसाई पर भी जोर दिया। मलेशियन वज़ीर दाखिला ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान हफ्तावार 14 परवाजों में इजाफे की कोशिशें जारी हैं। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दहशतगर्दों और मंशियात फरोशों की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक।
اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں رات گئی موسلادھار بارش G8 G11 فیض آباد اور مختلف سیکٹرز میں بارش ہوئی. راولپنڈی میں کمرشل مارکیٹ بری روڈ 6 روڈ چاندنی چوک کے اطراف بارش. گجرات اور گردونواں میں بارش سے متعدد علاقے اربن فلڈنگ کا شکار. بارشوں کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہنے کا امکان. سوابی میں بارشوں اور سیلاب کے دوران 3 افراد جاں بحق 2 زخمی ہوئے. 41 مکانات متاثر. اسپتال اسکول سڑکیں اور پلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا. نقصانات کا سروے جاری. وزیراعظم کی بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت کی ہدایت. مانسون بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر اہم اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ متعلقہ وزراء اور سیکرٹریز متاثرہ علاقوں کا خود دورہ کریں. بجلی کا نظام اور سڑکیں جلد بحال کی جائیں. مزید بارشوں کے پیش نظر NDMA اور PDMAs مکمل تیار رہیں. ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جائے. متعلقہ ادارے ترقیاتی منصوبوں پر مربوط اور بروقت اقدامات یقینی بنائیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایکنک ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ہدایت. اجلاس میں لیسکو ہیسکو اور پیسکو میں بجلی کی تقسیم کے نظام میں بہتری کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. پاکستان نے ڈیجیٹل معیشت کے فروغ اور ورچوئل اثاثہ جات کے تحفظ کے لیے شفاف ریگولیٹری نظام متعارف کروا دیا. 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں ورچوئل اثاثہ جات کی لائسنسنگ نظام کی تشکیل مکمل. ورچوئل اثاثہ جات آپریٹرز لائسنس کے لیے 5 ستمبر تک درخواست جمع کروائی جا سکتی ہے. وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کہتے ہیں کہ لاکھوں پاکستانیوں کے اثاثوں کو محفوظ بنانے کے لیے پلیٹ فارم بنایا گیا جس کی قانونی ذمہ داری بھی ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کو ریگولیٹ کرنے کے لیے درخواست دائر. درخواست میں عمر کی تصدیق، والدین کے کنٹرول اور سائبر بلنگ اور نقصان دہ مواد سے تحفظ کے لیے قانون سازی کی استدعا. وزارتوں PTA اور پیمرا کو فریق بناتے ہوئے بچوں کے آن لائن تحفظ کے لیے جامع ریگولیٹری نظام بنانے کا مطالبہ. ہیلتھ سیکٹر میں سندھ حکومت پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ عوام کی خدمت کر رہی ہے. حسن سلیمان میموریل اسپتال سے ملیر کے عوام کو علاج کی بہترین سہولیات میسر ہوں گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اسپتال کے دورے کے موقع پر گفتگو. کہا لاڑکانہ میں بھی جاوید سلمان کے تعاون سے 600 بستر کا اسپتال شروع کیا. سندھ کے تمام شہریوں کو بہترین علاج کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے.